अंकिता कौशल ने यूजीटी नेट की परीक्षा पास कर अपने छोटे से गांव चांगल का नाम रोशन कर दिया है। अंकिता असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रही है। इसको लेकर उनके परिवार और गांव में बेहद खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अंकिता के पिता मनोज कुमार कौशल रिटायर्ड सूबेदार हैं। उन्होंने कहा कि आज उनका सीना फख्र से चौड़ा हो गया है क्योंकि उनकी बेटी ने नेट की परीक्षा पास कर ली है। उन्होंने कहा कि जो उनकी बेटी ने जीवन में लक्ष्य रखा उसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और तब जाकर सफलता हासिल की। अंकिता ने इस मौके पर बताया कि उनके पिता क्योंकि फौज में हैं, इसलिए उन्हें भारत के कई राज्यों में जाना पड़ा। यही वजह है कि उन्होंने +2 और 10वीं की परीक्षा जोधपुर से दी। उस समय वह लक्ष्य निर्धारित कर चुकी थी कि वह जर्नलिज्म में ही अपना लक्ष्य बनाएंगी, इसलिए उन्होंने जर्नलिज्म में डिग्री हासिल की। इसके बाद उनका सपना प्रोफेसर बनने का था, जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। सफलता हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दिया। यही वजह है कि वह नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर पाई है। उन्होंने सभी युवाओं को संदेश दिया है कि सफलता का राज केवल मेहनत है, इसलिए सभी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सफलता आपको खुद हासिल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने उनका मनोबल कभी भी गिरने नहीं दिया। वहीं अध्यापकों ने भी उनका खूब मार्गदर्शन दिया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकिता कौशल। मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरी उम्र 29 साल है। मुझे बताने में काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि हाल ही में मैंने अपना नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो मेरे फादर हैं वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो उनकी जॉब की वजह से मुझे मौका मिला है कि मैं इंडिया की काफ़ी सारी सिटीज़ में रही हूँ। मैंने जो अपनी 10th एंड 12th है वो भी राजस्थान जोधपुर से करी है इन नॉन मेडिकल। लेकिन उसी दौरान मैंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि मुझे जो अपना करियर है वो जर्नलिज्म में ही बनाना था। जो ये जर्नलिज्म वर्ड था उस टाइम मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता था। तो मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है मैंने डिसाइड किया कि ये भी मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ही करूंगी, जिसके लिए मैंने पीजी कॉलेज सोलन में एडमिशन लिया और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। और उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए HPU में एंट्रांस दिया और उसे क्लियर करने के बाद मैंने अपनी मास्टर्स शुरू करी इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। उसी दौरान मैंने ये रियलाइज कर लिया था कि मुझे बनना प्रोफेसर ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी मेहनत लगे। और मैंने अपनी स्टडी पे फोकस करना शुरू कर दिया। मास्टर्स कंप्लीट होते ही मैंने चंडीगढ़ के कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। वहाँ ज्वाइन करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे नेट के लिए तैयारी करनी चाहिए, बट क्योंकि जॉब के साथ वक्त बिल्कुल नहीं मिल पाता था तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था इस एग्ज़ाम को निकालना मेरे लिए। लेकिन फाइनली फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो मर्जी कहिए, कोविड का टाइम आया और मुझे ये मौका मिला कि मैं घर पर रहकर इसकी प्रिपरेशन कर सकूं। मैंने थोड़ा वक्त निकाला, सेल्फ स्टडी करी। उस टाइम सारे एग्ज़ाम डिले हो रहे थे, उसमें से नेट भी एक था, तो मुझे थोड़ा और वक्त मिला इस चीज़ की प्रिपरेशन करने का। और फाइनली फिर जब एग्ज़ाम हुआ तो मैंने क्वालिफाई किया। घर पर रहकर बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। वो लोग हमेशा एक मोटिवेटेड रहे हैं मेरे लिए। मेरे पेरेंट्स को सारा क्रेडिट जाता है इस चीज़ का, उनके बिना ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी। साथ ही मेरे डिपार्टमेंट HPU यूनिवर्सिटी का, वहाँ के सारे प्रोफेसर लेक्चरर, उनका भी मैं थैंक्स करना चाहूँगी क्योंकि वो मेरे लिए हमेशा इंस्पिरेशन थे। उनकी नॉलेज एक इंस्पिरेशन की तरह काम करती थी। मुझे उन्हीं की तरह बनना था, ये ड्रीम मैं रोज़ देखती थी। साथ में मेरे पेरेंट्स भी इस ड्रीम को देखते थे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये नेट क्वालिफाई किया है। जो भी बच्चे आगे जर्नलिज्म के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक्चुअली नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी हार्डवर्क हमेशा पे करता है। प्लीज़ आप हार्डवर्क करिए। साथ ही जो जर्नलिज्म के बच्चे हैं, मुझे पता है ये कोचिंग इसकी इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती है एक्चुअली। तो ऐसा नहीं है कि आप घर बैठ के इसका एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। अपने घर बैठिए, थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी लेकिन हार्डवर्क ज़रूर रिजल्ट देता है। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कुमार कौशल, मुझे बहुत खुशी है मेरे पूरे परिवार को कि मेरी बेटी अंकिता कौशल नेट क्वालिफाइड हुई है और हम डिस्ट्रिक्ट सोलन मुल्लो कला चंगर के निवासी है और मैं आर्मी से रिटायर सूबेदार रैंक से आया। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार। साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर।
आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।